जापान की पहली महिला मुख्यमंत्री सनाई ताकाइची ने सत्ता में आते ही कुछ ऐसे स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है जिससे पूरी दुनिया और खास करके चाइना हिल गया है। अब ऐसा क्या किया उसने और उससे हम भारतवासियों को क्या, तो सुनिए। जापान काफी लंबे समय से एक शांतिवादी संविधान के अनुसार चल रहा है जिसमें वहां की मिलिट्री को ज्यादा एक्सपांड करने का स्कोप नहीं है और साथ ही में वहां की जो वेपन्स लॉबी है उनके एक्सपोर्ट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। ताकाइची ये सब जो पॉलिसीज हैं उसको चेंज कर रही है और वहां की मिलिट्री को, जापान की मिलिट्री को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही में वहां की वेपन्स लॉबी को एक्सपोर्ट मार्केट में ओपन करने के लिए स्टेप्स उठा रही है। अब इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का वहां जाना और वहां जाकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलना और उनको भारत आकर यूपी में इन्वेस्ट करने की और प्रोडक्शन के लिए इन्विटेशन देना, ये एक बहुत ही बड़ा मूव हो जाता है। कलाश्निकोव से लेकर ब्रह्मोस तक कई सारी चीजें यूपी में प्रोड्यूस होती हैं। वहां पर एक पूरा इकोसिस्टम है प्रोडक्शन के लिए, खास करके वेपन्स लॉबी के लिए, और साथ ही में संख्या बल भी होने की वजह से वहां पर जो भी कंपनीज आती हैं उन लोगों को एक मेजर एडवांटेज मिल जाता है। तो अगर जापानीज कंपनीज यहाँ आती हैं यूपी में तो वो यूपी में अपना प्रोडक्शन प्लांट डाल सकती है और उसी के थ्रू पूरे भारत के मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, भारत काफी लंबे समय से अपने आप को इंटरनेशनल वेपन्स मार्केट में एक्सपोर्टर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और धीरे धीरे बड़ा नाम बनते जा रहा है। तो अगर जापानीज कंपनीज यहाँ भारत में आ जाती हैं, उनका प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है, तो उससे ना ही सिर्फ भारत को फायदा होगा बल्कि ताकाइची का भी जो प्लान है कि उनकी वेपन्स लॉबी एक्सपोर्ट मार्केट में ओपन हो और उनके वेपन्स एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो, वो यहाँ से इजीली हो पाएगा। तो इसी प्रकार से भारत और जापान दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन है। दूसरी तरफ भारत और जापान की दोस्ती की वजह से चाइना की नकेल कसी जाएगी, ना ही सिर्फ इंडो पैसिफिक में बल्कि ईस्ट इंडियन ओशन में भी, जिसको आम लोग साउथ चाइना सी कहते हैं, तो वहां पर भी चाइना की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकेगा। और साथ ही में पीएम ताकाइची ने चाइना को ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की चैलेंजेस की वजह से ही वो ये स्टेप्स ले रही है और अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है या उनकी जो बाउंड्रीज है उसमें इलीगली एंटर भी करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जापान पूरी तैयारी में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से एक तरफ भारत और जापान के बीच में रिश्ते जो कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और भी करीब आ सकते हैं, जिसके सामने चाइना की पतलून कहीं ना कहीं ढीली होती हुई नजर आ रही है। पीएम ताकाइची का ये स्टेप क्या जस्टिफाइबल है या नहीं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।